Hello, fourth years. Today we were in the all that puerperium and postnatal period. Under this, I think हमारा discussion हो गया है almost. Topics has finished, but very important topic that is PPH that I'll teach you, and one more important topic that also comes in exam is postnatal complications. तो postnatal अभी जो मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ, this is not postnatal complication, this is just what psychological changes mother will feel. दिस इज़ वेरी नॉर्मल. ओके, जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ वो जो चेंजेस होता है दैट इज़ ओनली द चेंजेस दैट वुमेन फील. बट आई टीच यू दी साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस. जैसे हमने प्यूपरल कॉम्प्लिकेशन देखा ना, प्यूपेरिया में फिजियोलॉजिकल क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आपको मैम ने बताया होगा. ठीक है, वैसे ही साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं कि क्या क्या साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दैट कम्स इन एग्जाम. तो वो आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है. So let's start with the psychological changes. This again I'm telling you, this is just changes. ये जो changes होते हैं वो हर woman को दिखता है. ठीक है. Let's start. Emotional changes. एक woman जो जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो यू विल जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ दैट वुमेन. एक वुमेन आई है, मैं आपको वो सब चीज़ फील कराना चाहती हूँ जो एक जैसे आप लोग अभी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में है ना, आपको उतना समझ में नहीं आएगा जो कंडीशन एक वुमेन की होती है आफ्टर द डिलीवरी. बट फिर भी मैं आपको वो प्रैक्टिकली जो व्हाट आई फेल्ट एक्चुअली वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बिकॉज आई वॉज द एक्सपीरियंस्ड वन ना. मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए आई एम द विटनेस वी कैन से. तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से इमेजिनेशन करवा सकती हूँ. तो जस्ट इमेजिन ए वुमेन इन द पीरियड ऑफ एंटीनेटल कंडीशन और एंटीनेटल सिचुएशंस. बहुत सारा अटेंशन मिलता है वुमेन को, और इनफैक्ट अटेंशन सीख भी करती है वुमेन. और आप याद करो, हमने एंटीनेटल पीरियड में वोमिटिंग, नोशिया एंड मॉर्निंग सिकनेस और चक्कर आना, दिस ऑल हैपन ना. तो ये विजिबल एबनॉर्मेलिटीज है, ये दिख रहा है वुमेन को उल्टी हो रही तो लो भैया चलो नहीं, टेक केयर ऑफ दैट वुमेन, ऐसा लगता है ना. तो उस टाइम में हम एंटीनेटल कंडीशन में बहुत केयर करते हैं एक वुमेन की. बट मैं अभी पढ़ा नहीं रही, बट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़. इसमें वो चीज़ लिखा नहीं है, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ लिसन केयरफुली. अगर आप लोग क्लास में भी होते तो मैं आपको सबसे पहले यही इमेजिन करवाती कि एंटीनेटल पीरियड में हम बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं वुमेन को, बट पोस्ट नेटल पीरियड में हम लेस अटेंशन मिलता है वुमेन को. क्यों अटेंशन लेस मिलता है? क्योंकि बेबी आ जाता है और बेबी ही सारा अटेंशन फोकस कर लेती है. और मदर जो है, इंडियन वुमेन जो होती है, इंडियन कल्चर में, हमारा इंडिया में स्पेशली, वुमेन फिर सबसाइड हो जाती है और बेबीज़ को मोर अटेंशन मिलता है. ठीक है. डेफिनेटली बेबी न्यू है और नया मेहमान है, बहुत छोटा है. एवरीबडी इज़ वांट कि बहुत वेट करने के बाद आता है, तो 9 महीने का टफ टाइम के बाद आया, तो ऑब्वियसली सब लोग फोकस देते हैं बेबी को. बट इसी फोकस के कारण मदर थोड़ा सा वीक हो जाती है. ठीक है. तो वॉट दैट मैंटेलिटी वुड बी, सोचो एंटीनेटल में हमको इतना लाड़ प्यार मिलता था, पोस्ट नेटल में हमको ये होगा, तो व्हाट कंडीशन विल बी ऑफ ए वुमेन, क्या कंडीशन होगी कि साइकोलॉजिकली वो क्या उसके में चेंजेस आ सकता है. अब शायद आप लोग समझ सकते हो. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वुमन आफ्टर द पोस्ट नेटल वुमन जो होती है वो रात को सो नहीं पाती है. क्यों नहीं सो पाती? बिकॉज ऑफ दैट बेबी विल क्राई. छोटा जो बेबी होता है ना, इनिशियली 6 वीक्स तक, जो छोटे, नॉट ओनली द 6 वीक्स तक, 4 मंथ तक वैसे होता है जनरली. बेबीज़ जो होते हैं वो कंप्लीट होल नाइट जगते हैं, और कई कई बेबीज एक्सेप्शन होते हैं जो नहीं जगते हैं और रात को सोते हैं. तो मोस्ट ऑफ द बेबीज़ जो होते हैं वो रात को जगते हैं. तो मदर को ना दिन में रेस्ट मिल पाता है ना रात में रेस्ट मिलता है. जो पीस जो होता है ना वो मदर को मिलता ही नहीं है. कंप्लीटली ऑल द टाइम्स शी फील लाइक स्लीपी, मतलब फ्रेश फील नहीं करती, बहुत टायर्ड रहता है. ठीक है. और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग. सोचो, वन नॉन प्रेग्नेंट वुमन इज़ वेरी शाई, वेरी कंजर्वेटिव. मतलब वी इंडियन पीपल आर अबाउट, आई एम टेलिंग. But after the delivery, what will happen? You are feeding your baby. Definitely it is a good job, it is a very nice
think that you are feeding your baby, but the mentality, that feeling is quite different. मतलब you can understand what I'm telling you कि वो मदर जो होती है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है विद दिस ब्रेस्ट फीड. दिस वॉज अबाउट दी स्लीपिंग. अभी मैंने क्या क्या बताया आपको, स्लीपिंग से डिस्टर्ब होती है, ब्रेस्ट फीड से डिस्टर्ब होती है. उसके अलावा मदर को अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मदर को पेन इन पेरिनियम दिखेगा, क्योंकि स्टिचेस हुए हैं और वहाँ से बेबीज आउट हुआ है तो बहुत पेन होगा पेरिनियम में. और अगर LSCS हुआ है, सिजेरियन हुआ है, तो ऑब्वियसली इंसिजन साइड पे, ऑपरेशन साइड्स में इंसिजन जहाँ हुआ है वहाँ पे पेन होगा, स्टिचेस जहाँ हुआ है वहाँ पेन होगा. तो मदर इज़ हैविंग सो मच फिजिकल प्रॉब्लम्स. तो आप सोचो क्यों नहीं होगा प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली. अब आप एक इंसान है. और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अभी तक आपको 3 बता दिया. सो नहीं पाती है, ब्रेस्ट फीड कराती है, और मदर को खाना ढंग से नहीं मिलता है क्योंकि केवल दलिया दलिया देते हैं. ठीक है, 4 चीज़ हो गए. अब 5वीं चीज़ मैंने बता दिया, पेन इन पेरिनियम और पेन इन द स्टिचेस, जो भी अगर LSCS हुआ है तो सोचो. सो मेनी थिंग्स यार, मैंने तो भी केवल आपको 5 गिनाए हैं. और भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो मदर को साइकोलॉजिकली इरिटेट कर देती है. और इम्पॉर्टेंट चीज़, मदर जो होती है एंटीनेटल पीरियड में अगर वो प्राइमी है तो शी इज़ नॉट एट ऑल हैबिचुअल और यूज टू लिसन द क्राई ऑफ बेबी. जो बेबी, कई वुमेन ऐसे होते हैं ना जो इरिटेट होते हैं कि अरे यार कितना रोता है कितना रोता है, भले खुद का बेबी है बट फिर भी एक टाइम ऐसा आता है जब सोने का होता है ना, उस टाइम पे आपको इरिटेबिलिटी होगी कि अब तो सो जाए यार, ऐसा वाला. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये होता है दैट आई एम द वन एक्सपीरियंस ना, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ. क्योंकि साइकोलॉजिकल चेंजेस आपको इससे बेस्ट तरीके से शायद ही एक्सप्लेन हो पाएगा. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो चीज़ को इमेजिन करो ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए ना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम टेलिंग कि कोई वुमेन इतनी इरिटेबिलिटी के साथ में है तो क्या क्या उसके में चेंजेस आएंगे और क्यों नहीं आएंगे. ठीक है, अब चलो लेट्स स्टार्ट विद दी. अगर मुझे और कुछ याद आ गया तो आई टेल यू. ठीक है, कि और क्या क्या कारण होते हैं ये सब इमोशनल चेंजेस के. सो लेट्स स्टार्ट विद द चेंजेस. इमोशनल चेंजेस इन द मदर ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड, or we can say the restorative process that we call as described by the Reva Rubin, pass through 3 phases. They are taking in phase, taking whole phase. First is taking in phase, taking whole phase, and one more is there. First we'll start with the taking in phase. Okay, that also called the turning in. Okay, this is also called the turning in. Yeah, we are talking about the taking in phase, that we also call the turning in. Okay, it takes 2 to 3 days, 2 से 3 दिन लगता है, during which time the mother first concern is with her own need, sleep and food. सी, मैंने बताया था ना, मदर जो होती है उसको बच्चे से ज़्यादा, उसको ऑब्वियसली मदर है तो बच्चे से कंसर्न रहेगा, लेकिन उसका फर्स्ट कंसर्न मैं बता रही हूँ. सोचो आपको अगर भूख लग रही है तो आपका चाहे कितना भी फेवरेट मम्मी पापा, आपकी दीदी भैया हस्बैंड जो भी होगा, आप उसके ऊपर चिड़चिड़ाओगे. होता है ये, क्योंकि भूख जो ऐसी चीज़ है ना, भूख से बढ़कर इंसान को कुछ नहीं दिखता है अगर उसको एक्सेस भूख लगी है तो. ये तो आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की बात है. अब कोई वुमेन जैसे मेरी, व्हाट आई वाज व्हेन आई कम टू होम आफ्टर द डिलीवरी, आई फील दैट कि मैं आई ऑलवेज हैव 2 or 3 chapatis हार्डली. ड्यूरिंग दी एंटीनेटल पीरियड ऑल्सो आई हैड 2-3, हार्डली 4 चपातीस. ओके, क्योंकि और साथ में और भी आइटम्स होते हैं इसलिए. बट वॉट आई फेल्ट आफ्टर द डिलीवरी, इट वॉज शॉकिंग. यू पीपल ऑल्सो शॉक्ड. आई यूज टू टेक 6 to 8 चपातीस. यू विल नॉट बिलीव, आई नो, क्योंकि ये हुआ है. माई मदर इन लॉ गिव मी चपातीस, गर्मा गर्म मिलता था. आई ऑल्सो वॉन्ट बिलीव यार कि मैं इतना कैसे खा रही हूँ. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. जब मदर डिलीवरी के बाद आती है तो उनका थर्स्ट और उनका हंगर दोनों इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत प्यास भी. जैसे जैसे जब मदर बेबी को, आप अगर मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, तो प्रैक्टिकली आप कोई वुमेन होगी जो करंट सिचुएशन में है ऑन फीडिंग, ऑन ब्रेस्ट फीडिंग,
और जस्ट आफ्टर डिलीवरी आपको कोई भी नोन अड़ोसी पड़ोसी किसी से भी, यू जस्ट कंफर्म विद दैट लेडी, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो ये होता है, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। जैसे ही मदर बेबी को लेगी फीड कराने के लिए, जैसे फीड कराती है, इवन इन फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड सिप में, जैसे ही बेबी सिप लेता है, यू विल फील लाइक वेरी वेरी थर्स्टी। ऐसा लगेगा जैसे 4-5 दिन से पानी नहीं पियो, एकदम गला सूखने लग। तो थर्स्ट एंड हंगर कम्प्लीटली मतलब बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो मदर का टेंशन क्या रहता है, कंसर्न क्या रहता है कि मैं कैसे कब खाना खाऊं। और स्लीपी, ऑब्वियसली आफ्टर दिस डिलीवरी, आफ्टर सो मच पेन यार, वुमेन बॉडी ऐसा हो जाता है लाइक आई नेवर फील, मैंने ऐसा वाला फील कभी नहीं लिया था जो मेरा बॉडी हुआ था। एक्चुअली वॉट विल हैपन, योर ऑल द बोन्स, योर ऑल द मसल्स, जो अभी आप हो ना नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, मतलब लाइक वेरी टाइट योर मसल्स, all the muscles are, your bones are very strong, but after just after delivery, all the bones, not bones, all the muscles will relaxed, एकदम ढीला पड़ जाता है, और बोन्स आर लाइक कार्टिलेज बन जाता है, ऐसा फील व्हाट आई फेल्ट एक्चुअली। बस मैं वही बता रही हूँ। मैं जब हैंड वॉश, आई व्हेन आई केम टू होम, जस्ट आई वॉश माई हैंड, प्रॉपरली हैंड वॉश किया, व्हाट आई फेल्ट कि मेरे फिंगर्स इतने सॉफ्ट हो गए थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरे हाथ में कुछ एनर्जी ही नहीं है, एकदम एनर्जी लेस, एंड बोन्स एंड फिंगर्स आर लाइक वेरी सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसा फील हो रहा था। तो अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, मतलब मदर इतना टायर्ड हो जाती है कि शी नीड रेस्ट, शी नीड स्लिप, शी नीड फूड, सो दैट शी कैन रिकवर द एनर्जी। इसीलिए मदर को ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जब उसको वो चीज़ नहीं मिल पाता है प्रॉपर। नाउ द वुमेन रिएक्ट पैसिवली, mostly dependent on others. This is one more important thing, because I'll teach you, let me complete the lines. The women react passively, mostly dependent on others to meet her needs. क्या होता है, अब उसको नीड्स को फुलफिल करने के लिए, कौन से नीड्स को, उसको खाना सोना, फॉर ऑल दिस नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। कोई उसको खाना देगा तब उसको, कोई नहीं देगा तो सोचो तो चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे को जो खाना होता था सब अवेलेबल हो जाता था, जो भी एक चुटकी बजाते से ऑर्डर आ जाता था। होता है ना ऐसा। और क्योंकि सब पूछते भी हैं एंटीनल पीरियड में क्या खाओगे बेटा, कि ताकि बच्चे को सब मिले, ठीक है। दिस इज़ इंडियन पीपल। तो सब मतलब ध्यान रखा जाता है। तो हमारा क्या आदत है, सोचो हमको इतना पैम्परिंग करके रखा गया है पूरे 9 मंथ, तो हम अचानक से हमको 9 मंथ के बाद पैम्परिंग नहीं मिलेगी, फिर हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे कम्प्लीटली, तो कैसा लगेगा, वही लगता है, ठीक है। शी इनिशिएट लिटिल एक्टिविटी ऑन हर ओन, she is quite talkative during this phase about every detail of her labor and delivery. जैसे ही this also happened with me, what happened, ये explain करने से अच्छा मैं आपको अपना example दूँ। she is quite talkative during this phase about every detail of her labor। क्या होता है, ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड वुमेन उतना बात नहीं करी होगी जितना बात जब मुझे थोड़ा सा अभी भी याद आ रहा है। आई वॉज इन द हॉस्पिटल एंड आई आफ्टर द डिलीवरी आई केम टू माई रूम, आई वॉज ऑन कॉन्शियस, आई वॉज इन कम्प्लीटली ऑन नॉर्मल डिलीवरी। मैं आपको पहले बता दूँ ताकि आप मेरा फेस समझ सको। तो आई केम टू रूम, my room means on that hospital only, private rooms में। then I came, then baby was मतलब मुझे इतना बेबी से अटैचमेंट नहीं हो रहा था, बिकॉज so much pain was there। तो आई वॉज नॉट इन दिस सिचुएशन कि मैं अभी बेबी को होल्ड करूँ, मेरे पे इतना कैपेसिटी नहीं थी। आई वॉज लाइक वेरी lethargic, only I was happy कि I get my baby very normal. This was my happiness, only this was my happiness. Everything is very normal, everything done very happily, so I was normal। Then when I came to room, after it was all about the night, about the 11:30 my baby came, my mother-in-laws were there, feed कराया उनको, that powder milk I think, हाँ। और I was just lie down, मैं एकदम लेटी हुई थी। After the morning,
6-7 बजे आई वॉज वेरी यूजल टू टॉक मेरे हस्बैंड के साथ। आई वॉज टॉकिंग, अरे वाह दिस वॉज वेरी डेंजरस पीरियड, मतलब वेरी टॉकेटिव यार, मतलब मैं बहुत बात करने लग गई थी। ऑल द सिचुएशंस व्हाट आई वॉज फेल्ट, मतलब बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर, तो ये होता है ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, शायद मैं इस स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बेटा जो चीज़ मैं प्रैक्टिकली आप लोग को बता पाऊँगी ना, उतना ये चीज़ आपको नहीं सिखा पाएगा। जो लैंग्वेज है वो आपको उतना नहीं सिखा पाएगा जितना मैं आपको व्हाट आई फेल्ट दैट एक्सपीरियंस मैं जो आपको बताऊंगी, तो शायद आप वो अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए आई एम टेकिंग योर टाइम एंड शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। ओके, सो दिस वॉज अबाउट दी टेकिंग इन फेस। टेकिंग इन फेस में क्या होता है, मदर को अपना जो फर्स्ट कंसर्न होता है वो फुलफिल करना होता है। इसीलिए अगर वो फुलफिल करने के लिए, स्लीप और फूड फुलफिल करने के लिए उनको अदर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसके कारण उनको और चिड़चिड़ापन आता है। ठीक है, और थोड़ा सा टॉकेटिव हो जाती है, थोड़ा बातचीत ज़्यादा करने लगती है आप, क्योंकि आपने जितने भी लेबर और डिलीवरी प्रोसेस थे वो सब शेयर करने लगती हैं। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट दी टेकिंग इन फेस। Excuse me. Then next is taking hold phase. What is the time? This is the taking hold phase, or that also called the taking responsibility as a mother. अब ये जो फेज़ होता है, ये फेज़ 3rd डे के बाद शुरू होता है, और ये जो फेज़ था वो 2 से 3 दिन में शुरू होता है। ठीक है, अब हम 3rd डे के बाद अभी पहुँचे हैं। जैसे इमेजिन, हाँ मेरा मीन्स यू वी आर टेकिंग माई एग्जाम्पल ना, मतलब अब समझो 3rd डे के बाद आई वॉज इन दी, हाँ 2 से 3 दिन तक आई वॉज इन दी हॉस्पिटल, फिर आई केम टू घर। Now we'll see that what changes happen in this after the 3rd day. Okay, let me use pencil. Yeah, it start the 3rd day postpartum. The emphasis is placed on the present. She becomes impatient and is driven to organize herself and her life. She progresses from the passive individual to the one who is in command of the situation. This phase lasts about 10 days. Once the mother has taken control of her physical being, accepted her role as a mother, she is able to extend her, नहीं दिख रहा है, ओके, एनीवे व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन नाउ। 3 दिन के बाद थोड़ा सा मदर को अपने आप को छोड़ के थोड़ा सा बेबी पे कंसर्न दिखने लगता है। अभी उधर हमने क्या पढ़ा था, हर फर्स्ट कंसर्न वॉज फूड एंड स्लीप। अब क्या होगा, इट वॉज ऑल्सो हैपन विथ मी। क्या हुआ था, मेरा 3 से 4 दिन के बाद व्हाट आई फेल्ट, माई अटैचमेंट वॉज लाइक बेबी के साथ बहुत अटैचमेंट होने लगा था आफ्टर 2 or 3 or 4 days। तो क्या होता था, माई फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज माई बेबी। मतलब धीरे धीरे क्लोज और हो जाते हैं, बट आफ्टर 3-4 days मदर्स की जो प्रायोरिटी होती है वो बेबी हो जाता है। बेबी को कर लूँ, बेबी को खिला लूँ, बेबी को सुला लूँ, उसके बाद खाऊंगी, बेबी को कर लूँ, बेबी को कर लूँ, उसके बाद सोऊंगी। तो ऐसे वाला मदर का फेज आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कोशिश करती है मदर की, अपनी मदरहुड वो शो करती है, और ये फेज 10 दिन तक एटलीस्ट चलता है। और इस फेज में मदर कोशिश करती है कि वो फिज़िकली इतना कैपेबल हो सके, और अपने फिज़िक्स को लेके थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेती है कि अब तो ये मेरे को झेलना ही। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विल हैपन ड्यूरिंग दैट पीरियड। मैंने बताया था आपको पेरिनियम पेन, ठीक है, पेरिनियम इन पेन, स्टिचेस में पेन। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विल बी देयर इज लोकिया, इज वेरी वेरी डेंजरस यू कैन से। सोचो, यू ऑल गर्ल्स आर, मतलब यू ऑल हैव द मेंसेस इन एवरी मंथ. This is just menses, and it will complete after 3 days, right? But this is lochia. This is the very very heavy bleeding, and in fact you have to change the pad every 3 or 4 hours, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी हैवी ब्लीडिंग। एंड ये 3 से 4 दिन में नहीं जाएगा, दिस विल गो आफ्टर 15 or 20 days. जस्ट इमेजिन till 20-25 days. My God, you have to keep your पैड, मतलब दिस इज़ द वेरी वेरी डेंजरस थिंग जो आपको और इरिटेबिलिटी पैदा करेगा। ठीक है, तो दिस हैपन्स इन द वुमेन। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं दैट create the problem. Okay, letting go phase, this is the letting go phase, or we can say the last phase
as her mother as her mothering function become more established, the mother enters the letting go phase. जैसे ही 10 दिन हो जाता है, 10 दिन के बाद letting go phase आता है, इसमें मदर ऑलमोस्ट बहुत स्टैब्लिशमेंट आ जाता है मदरिंग फंक्शंस की, कि मदर को कैसे केयर करना। पहले मुझे भी, जब मैं आई वॉज प्राइम ही ना, तो देर इज़ नो knowledge of how to take care, how to hold the baby, in fact how to hold the breast feeding technique आती थी बस, क्योंकि नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं तो दैट आई नो, और कुछ कुछ ओबीजी की थी स्टूडेंट, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि बेबी को क्या क्या चीज़ें से करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, तो दैट आई नो। तो फिर भी उतना प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली इज़ मेजर डिफरेंसेस, तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो इंसान थियोरी पढ़ा है ज़रूरी नहीं है कि उसको प्रैक्टिकली आता हो सब चीज़, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इज़ प्रैक्टिकल एक्चुअली, ठीक है। तो इन दिस फेज तो देयर आर टू सेपरेशन दैट द मदर मस्ट अकम्प्लिश। वन इज़ रियलाइज एंड एक्सेप्ट फिजिकल सेपरेशन फ्रॉम द इन्फेंट. The other is to relinquish her former role as a childless person and accept enormous implications and responsibilities of a, don't read this lines, just think. मदर को अब ये समझ में आता है कि वो अगर कभी चाइल्डनेस बिहेवियर की होगी, तो अब उसको चाइल्डलेस पर्सन बनना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसका जो ये रोल है वो उसको प्ले करना है। अब वो बच्ची नहीं रही है, अब उसको मदर बन गई है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दूसरा थिंग, उसको ये रियलाइज़ करना है और ये एक्सेप्ट करना है कि फिजिकल सेपरेशन फ्रॉम द इन्फेंट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो अब उसको रियलाइज़ करना है, फिज़िकल सेपरेशन रखना है, ठीक है। फिज़िकल मीन्स जैसे आप बच्चे से भाग नहीं सकते हो, बच्चा इज़ योर बच्चा, योर इन्फेंट, योर चाइल्ड, तो आप उससे ये वाली थिंकिंग आफ्टर 10 days तो वैसे ही डेवलप हो जाती मदरहुड वाली, तो ऑटोमेटिक टेक केयर होता है। Where is 4th years? Yeah. So this is all about this phase. She must adjust her life to the relative dependency and helplessness. मदर को टिल दी, क्योंकि जस्ट इमेजिन वो हमारे इंडियन कल्चर में वो होता है ना कि 1 week या 13 दिन तक, मुझे याद नहीं आ रहा है कितने दिन तक, तो मदर को ऐसा होता है कि घर रूम के अंदर ही रहना होता है, बाहर नहीं निकलता है जब तक शायद लोकिया होता है, तब तक आई थिंक आई रिमेंबर 15 या 20 दिन तक है कि दैट वुमेन कैन गो आउट फ्रॉम हर होम और फ्रॉम हर रूम ऑल्सो, ओके। तो दैट पीरियड इज लाइक you will see only, you will be in a single room, so this is very very difficult to go out or fresh your mind. You have to survive on a single room. This is the very dangerous or very complicated thing that you have to suffer, okay। तो ये होता है। एंड देन this was all about the psychological changes, how a mother feel psychologically, what difficulties she feel, and irritability and all that sleeplessness, this all happen in this period. And on next slide I'll teach you about the what psychological complication. Before that I'll teach you PPH, postpartum hemorrhage. This is very very important topic. In this we'll see the how hemorrhage occur and why it happened. So this was all about the today's class. I think it is 24 minutes. And on next class I'll teach you the PPH first, okay, postpartum hemorrhage. That's all for today. Thank you.